आखिर पापा को ये उल्टे सीधे मशवरे कौन दे रहा है? अगर वाकई पापा ने ऐसा किया तो कहीं मेरी शादी मसला ना बन जाए। फहद तो बिल्कुल इस बात पर एग्री नहीं करेगा। क्या करूं? आयला से बात करूं? वो ही मना करेगी। तुम छोड़ूंगी नहीं। ये आइडिया ऐसे का होगा? कुर्बानी का जानवर कहीं का बोल दिया होगा इसने अब्बा को। जी मैं हाजिर हूं, आए मेरी गर्दन पे छुरी फेरते हैं। पता नहीं बेचारी आयला उसकी खातिर ये क्या क्या कुर्बानियां अपने सर मोलेगा। ये एक दिन हमारे खानदान को ही ले डूबेगा। आज ये तो नहीं बचेगा मेरे हाथों। तुम्हें कुर्बानियां देने के अलावा आता भी है कुछ और? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी कुर्बानियां देने की वजह से दूसरों की जिंदगियां भी बर्बाद हो सकती हैं? हाँ, अपनी गर्दन तो ज़िबा होने के लिए आगे कर देते हो, लेकिन दूसरों की गर्दनों का क्या? ये लो, इतने एहसान मेरे बाप ने तुम पर किए नहीं है जितने तुम उसकी कीमत अदा कर रहे हो। ये देख लो, हाथ जोड़ रही हूँ, बस कर दो अब। क्या हुआ? क्या है? भोले मत बनो। कुर्बानी के नाम पर दूसरों की जिंदगियों में मदाखलत करने में लज्जत आती है ना तुम्हें? सेडिस्ट हो तुम। दूसरों को दुख देकर और दुख सहकर मजा आता है ना तुम्हें? पहले तो मैं सिर्फ तुमसे चिढ़ती थी, अब मुझे नफरत भी होने लगी है तुमसे। क्या हुआ? क्या है? मुझे बताओ तो। अब क्या किया मैंने? कोई बात है? अच्छा, तो बाबा को तुमने नहीं कहा आयला से शादी के लिए? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम वो कातिल हो जो दस्ताने पहनकर मजलूम बनकर हमारे बीच में घूम रहा है। बस कर दो जीनिया, ऐसा भी जलील नहीं हो जितना तुम मुझे जलील कर रही हो। अच्छा, तो तुमने नहीं कहा क्या बाबा को कि आयला से शादी के लिए तुम तैयार हो? जबकि तुम्हें अच्छी तरीके से ये बात पता थी कि इस तरह मेरा और फहद का रिश्ता बर्बाद होकर रह जाएगा। शायद तुम यही चाहते थे, बचपन से सारी मेरी खुशियां छीनते तो आई हो। अब आखिरी हमला करना रह गया था, लेकिन वाह क्या तरकीब सोची है। एक तीर से दो शिकार है ना? बस कर दो प्लीज जीनिया, क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं इस तरह की बात करते हुए? मुझे जलील करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है जिंदगी में? तुम्हारे दिल को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं इस तरह की बात करते हुए? इससे अच्छा तो यह कि तुम मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो, बजाय इसके कि रोज रोज मुझे जलील करो। सीनिया, मैं भी एक इंसान हूँ, जिस तरह तुम एक इंसान हो उस तरह मैं भी एक इंसान हूँ। मेरी आंखों में भी आंसू आते हैं, मेरे अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं। मेरी खामोशी को मेरा जुर्म मत बनाओ। कुछ कहता नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरा मुंह मत खुलवा। जाओ, आई सेड लीव, गो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी कुर्बानियां देने की वजह से दूसरों की जिंदगियां भी बर्बाद हो सकती हैं? इतने एहसान मेरे बाप ने तुम पर किए नहीं है जितने तुम उसकी कीमत अदा कर रहे हो। ये देख लो, हाथ जोड़ रही हूँ, बस कर दो अब। तुम्हें पता है तुम वो कातिल हो जो दस्ताने पहनकर मजलूम बनकर हमारे बीच में घूम रहा है, जबकि तुम्हें अच्छी तरीके से ये बात पता थी कि इस तरह मेरा और फहद का रिश्ता बर्बाद होकर रह जाएगा। शायद तुम यही चाहते थे, बचपन से सारी मेरी खुशियां छीनते तो आई हो। अब आखिरी हमला करना रह गया था, लेकिन वाह क्या तरकीब सोची है तुमने। एक तीर से दो शिकार नहीं? जीनिया और तुम्हारा मिजाज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। हो सकता है सीनिया के तुम्हारी जिंदगी में आ जाने से तुम्हें परेशानी होती, तुम हैंडल ना कर पाते।